नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं सुधांशु पांडे आज एक बहुत ही विशेष चर्चा को लेकर आया हूँ मैं। गुरु लग्न में किस प्रकार कार्य करता है। इस वीडियो में मैं लग्न के बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में दूसरे भाव के बारे में बताऊंगा। इसी तरह मेरी 12 वीडियो आएंगी और 12 वीडियो में गुरु के अलग अलग भावों में क्या फल होता है वो मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि गुरु लग्न में किस प्रकार कार्य करता है। देखिए, जब गुरु लग्न में हो तो जातक को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बना देती है। लग्न बोला गया है व्यक्तित्व, लग्न से ही आपका व्यक्तित्व देखा जाता है। जैसा ग्रह लग्न में हो उसी तरह आपका व्यक्तित्व होगा। तो उसी प्रकार अगर गुरु लग्न में हो तो गुरु ज्ञानी है, शुभ है, तो आपका व्यक्तित्व भी बड़ा शुभ होता है और ज्ञानी होता है। ऐसे जातक टाइम टाइम पर, समय समय पर ज्ञान की बातें बोलने लगेंगे। समय समय पर, शुरुआत में तो ऐसा ही होता है। जब गुरु किसी का लग्न में हो तो शुरुआत में समय समय पर ज्ञान देते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ता है तो वो ज्ञान अपने ही अंदर सीमित रखने लगते हैं लोग। जब गुरु लग्न में हो तो ऐसा जातक को अभिमानी बना देता है। जातक के पास बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता है। जातक को ऐसा लगने लगता है कि मैं जिन लोगों के सामने उठ बैठ रहा हूँ या परिवार में रह रहा हूँ, उससे मैं कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। जब गुरु लग्न में हो तो इस प्रकार का ईगो दे देता है, इस प्रकार का अभिमान दे देता है। और ये अभिमान बेशक उसके ज्ञान जो है, उसके ज्ञान से आती है। वो जातक बहुत ही कम उम्र में ही अच्छा ज्ञान ले लेता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ज्ञान से इतना ज़्यादा अभिमान आना, कम उम्र में ज्ञान से अभिमान आना, ये संभव है बिल्कुल। जब गुरु लग्न में हो तो इसकी विशेषता ये है कि कम मेहनत में ज़्यादा सफलता देती है। बहुत कम मेहनत भी करे जातक या जातिका तो अच्छे मार्क्स या अच्छे सफलता पा सकता है। वहीं इसका नुकसान ये है कि अगर ये थोड़ा सा भी कुछ किसी के साथ गलत कर दे, कुछ उल्टा पुल्टा कार्य कर दे, कुछ पाप कर दे, हल्का हल्का सा भी पाप कार्य कर दे, तो उसको उतना ही ज़्यादा बुरा रिजल्ट मिलता है। जिस प्रकार कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलता है, उसी प्रकार कम पाप में ज़्यादा दंड मिलता है। ये गुरु लग्न में होने की एक बहुत ही विशेष विशेषता है, बहुत ही विशेष विशेषता है। देखिए, गुरु को लीवर बोला गया है, लीवर बोला गया है। आप जब कुछ भी खाते हैं तो जूस जो बनता है वो लीवर में ही बनता है। तो उसी प्रकार आप कुछ भी कार्य कर्म कीजिए, उसका जो आउटपुट है वो गुरु को ही देना है। तो अगर गुरु में लग्न है और अच्छा कार्य कर रहे हैं तो समझ जाइए आपको कोई नीचे झुका नहीं सकता है। जब गुरु लग्न में हो तो अगर जातक को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, ईश्वरीय कृपा होता है जातक के पास, ईश्वर का साथ होता है, भगवत कृपा होती है बिल्कुल उसके ऊपर। और किसी व्यक्ति का, जातक का लग्न में गुरु हो और उसके साथ अगर कोई बुरा कर दे, फिर उसका खैर नहीं, उसका विनाश निश्चित है। और अगर गुरु लग्न में हो और कोई उसका मदद करे, हेल्प करे, तो उसको बढ़िया अच्छा फ़ायदा मिलता है, बहुत बढ़िया बड़ा चढ़ा के फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए कोई छोटा लड़का है और गुरु उसका लग्न में हो, अब उसको मैंने मदद किया, मदद ये किया कि 2000 रुपये में दिया, उसको कुछ काम था, इमरजेंसी था, उसको मैं 2000 रुपये दिया। तो अब उस 2000 के फलस्वरूप जो है, प्रकृति के द्वारा, नियति के द्वारा मुझे कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मिलेगी। वहीं अगर कोई छोटा लड़का है या कुछ कोई भी व्यक्ति है जिसका गुरु लग्न में हो और उसके साथ मैंने कुछ बुरा कर लिया, उसका 2000 रुपये मैंने चोरी कर लिया, अब नियति के द्वारा उस 2000 के कई गुना बढ़ा चढ़ाकर मेरे से वसूलेगी नियति। तो गुरु
आपका लग्न में होना वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए हानिकारक है या फायदादायक। इस कली काल में जिस प्रकार लोग बनते जा रहे हैं, तो उस कारण लोग ना हमेशा गलत ही सोचते हैं, हमेशा गलत सोचेंगे, द्वेष रखेंगे दूसरे के प्रति, हमेशा फ़ायदा ढूंढेंगे। तो जब गुरु लग्न में हो और इस प्रकार का स्वभाव हो आपका, तो समझ जाइए कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। क्योंकि आप कीजिएगा तो बुरा ही, अगर इस प्रकार का स्वभाव है, द्वेष रखते हैं दूसरे से, हमेशा धन के पीछे भागते हैं, हमेशा मौका आप देखते हैं, तो आपका बिल्कुल बुरा ही होगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। वो गुरु लग्न में होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया। और वहीं अगर आपका स्वभाव ये है कि आप छोड़ना जानते हैं, आप पैसे के पीछे नहीं ज़्यादा भागते हैं, आप रिश्तों के पीछे भागते हैं, लोगों को परोपकार करते हैं लगातार, तो समझ जाइए